सर्वप्रथम मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आप सभी मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों को मैं हृदय के असंतृप्त गहराइयों से अभिवादन व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में रस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने रस को कंप्लीट कर लिया था, और आज हम उसी क्रम में हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है विलोम शब्द। आज हम विलोम शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा हमने पीछे रस के ऊपर चर्चा किया था, हमने रस को विस्तृत अध्ययन किया था और रस के टॉपिक को हमने पूर्णतः समाप्त कर लिया था। अगर आपको और गहराई में रस पढ़ना है तो आप हमें बताइएगा, हम उसको और गहराई में ले चल के आपको बताएंगे। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वीडियो में वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट रस की जो क्या बोलते हैं 10 से 12 वीडियोज आपको मिल जाएंगी। 10-12 वीडियो में मैंने रस को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि ये असंभव कार्य है, किंतु फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको रस को क्या बोलते हैं ज़्यादातर 10 से 12 वीडियो में समाप्त कर दूं। अगर आपको और गहराई से पढ़ना है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको और गहराई से रस के ऊपर विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज हम उसी क्रम में विलोम शब्द के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हम अपने उसी क्रम में विलोम शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे। रस को तो हमने समाप्त कर लिया है, आज हम विलोम शब्द पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम रस, छंद, अलंकार सबको कवर करते हुए चलेंगे। क्रिया वगैरह सब पूरा विस्तृत अध्ययन, यानी पूरी हिंदी व्याकरण को हम डीपली से अध्ययन करते हुए चलेंगे। आशा करता हूँ आपको जो मैंने रस पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें अवश्य बताइएगा, हम उसके ऊपर भी विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। जैसा कि हम शुरू करते हैं विलोम शब्द। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्या, विलोम शब्द। विलोम शब्द। अब देखिए जो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। सर्वप्रथम आप ये समझिए कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ है विपरीत। विपरीत का तात्पर्य यानी उल्टा, यानी जो उल्टा अर्थ प्रकट करता है, जो उल्टा अर्थ प्रकट करता है वही आपका विलोम शब्द होता है। जो आपका उल्टा अर्थ प्रकट करे वही आपका क्या है, विलोम शब्द। जैसे यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है सुपुत्र। सुपुत्र को क्या कर देंगे हम, कुपुत्र। यानी जो अच्छा पुत्र है आपका वो सुपुत्र, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसकी भावनाएं अच्छे हैं, जिसके कर्तव्य अच्छे हैं, यानी जो कर्तव्य के प्रति क्या बोलते हैं बहुत ही जागरूक रहता है, उसे क्या कहते हैं, वो सुपुत्र की श्रेणी में आ जाएगा। और कुपुत्र क्या है, उसी का जस्ट अपोजिट, उसी का जस्ट उल्टा, यही है विलोम शब्द। इसी को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द। उसी का जस्ट उल्टा ही आपका क्या हो जाएगा, विलोम, कुपुत्र। विलोम का मतलब सीधा सीधा यही है कि विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला ही आपका विपरीतार्थक शब्द कहलाएगा, वही आपका विलोम शब्द है। जैसा हम आपको परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप निश्चिंत रहिएगा, हम फिर से आपको डीपली समझाने की आवश्यकता अवश्य करेंगे। ठीक, अब हम देखिए विलोम शब्द। इधर क्या है आपका, विलोम शब्द। ये क्या है आपका, विलोम शब्द। विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ है, विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ है विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला। विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला। विपरीत का मतलब यानी उसी का जस्ट उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला ही आपका क्या कहलाता है, विलोम शब्द कहलाता है। वही आपका क्या है, विलोम शब्द, वही आपका विलोम शब्द कहलाता है। अब देखिए विलोम शब्द के संबंध में कुछ मुख्य बातें हैं, इन मुख्य बातों को अवश्य आप ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अगर गहराई से जब प्रश्न उठाता है तो इन्हीं सब चीज़ों से आपका प्रश्न उठाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल रखी है, विलोम शब्द के संबंध में मुख्य बातें। विलोम शब्द के संबंध में मैंने लिख रखा है यहाँ पे क्या, मुख्य बातें। अब आप ध्यान से समझिएगा कि जिस भाषा का शब्द हो उसका विलोम उसी भाषा का शब्द होगा। ध्यान से समझिएगा, जिस भाषा का शब्द का आपको विलोम बनाना है, विलोम भी उसी भाषा का शब्द होना चाहिए। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जिस भाषा का शब्द हो उसका विलोम भी उसी भाषा शब्द का होना चाहिए। किसी भी जिस भाषा का शब्द है, ये नहीं कि उर्दू का शब्द है उसका आप हिंदी में विलोम बनाइए, नहीं। जिस भाषा का शब्द हो उसका विलोम भी उसी भाषा के शब्द में ही होगा। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। जिस भाषा का शब्द हो उसका विलोम भी उसी भाषा का शब्द होगा। अब हम नीचे देखते हैं, जो शब्द उपसर्ग से बनते हैं उनका विलोम भी अक्सर उपसर्ग से ही निर्मित होता है।
आप इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो शब्द उपसर्ग से बनते हैं उनका विलोम भी अक्सर उपसर्ग से ही निर्मित होता है। अब उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, हम इन चीज़ों के भी ऊपर आपको विस्तृत अध्ययन कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हम विलोम पढ़ रहे हैं तो आप एक ओवरव्यू अवश्य ले लीजिए। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है, वो शब्द के अंत में लगता है। अब देखिए जैसे सुपुत्र है, सुपुत्र है आपका, ये सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, और ये कु उपसर्ग है, ये क्या है, कु उपसर्ग है। अब वही परिभाषा कह रही है कि जो शब्द उपसर्ग से बनते हैं उनका विलोम भी अक्सर अक्सर ज्यादातर अक्सर उपसर्ग से ही निर्मित। इस शब्द पे विशेष बल दिया है मैंने, अक्सर, ध्यान देना। जो शब्द उपसर्ग से बनते हैं उनका विलोम भी अक्सर उपसर्ग से ही निर्मित होता है, ज्यादातर उपसर्ग से ही निर्मित होता है। ये अक्सर, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना, इस पर मैं बार बार बल दे रहा हूं। अक्सर वो क्या हो जाएगा आपका, उसी यानी जो शब्द के आगे उपसर्ग लगेगा उसका विलोम जब आप बनाएंगे वो भी उपसर्ग से ही ज्यादातर निर्मित होगा। जैसे यहाँ पे सुपुत्र है, सु उपसर्ग लगा हुआ है, ये सा सु उपसर्ग है, ये हो जाएगा कुपुत्र, ये क्या है, कु उपसर्ग है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो शब्द किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं उनका विलोम भी अक्सर प्रत्यय से ही निर्मित होता है। अब इस चीज को समझिए, रटना नहीं है, जैसे उपसर्ग है वैसे प्रत्यय है, बस अंतर इतना है कि जो शब्द उसमें उपसर्ग से बनेंगे ये प्रत्यय से बनेंगे। इसमें उपसर्ग शब्द के पहले लग गया है, इसमें बाद में लग जाएगा। जो शब्द किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं, जो शब्द किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं उनका विलोम भी अक्सर प्रत्यय से ही निर्मित होता है, उनका विलोम भी अक्सर प्रत्यय से ही निर्मित होता है। जैसे वैयक्तिक, वैयक्तिक है, वैयक्तिक का क्या हो जाएगा, सामाजिक। कृपणता, ता प्रत्यय आ गया, ता प्रत्यय, कृपणता, इसका हो जाएगा उदारता, उदारता। ये क्या है, ता क्या है, इसमें ता आपका प्रत्यय है। एक चीज को विशेष ध्यान रखना, जो आपका ता प्रत्यय है, जिस भी शब्द के अंत में ता उपसर्ग लगता है तो उस शब्द में भाव आ जाता है। कृपणता एक भाव है, जिस भी शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़ जाए तो उसमें वो भाव सूचक, वो उसमें भाव को उत्पन्न कर देता है, उसमें भाव ला देता है, ये भाव। कृपणता, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, उदारता, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, उदारता। अब नीचे हम बढ़ते हैं कि विलोम अक्सर निर्जीव के होते हैं, सजीव व रिश्तों के विलोम नहीं होते हैं। विलोम अक्सर निर्जीव के होते हैं, सजीव व रिश्तों के विलोम नहीं होते हैं। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज को आप नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। विलोम अक्सर निर्जीव के होते हैं, सजीव व रिश्तों के विलोम नहीं होते हैं। वे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। जो सजीव होते हैं या तो वो स्त्रीलिंग होंगे या तो वो पुल्लिंग होंगे। विलोम अक्सर निर्जीव के होते हैं, ध्यान देना। सजीव और रिश्तों के विलोम नहीं होते। जो सजीव होंगे, जो जीवित होंगे, जिनका रिश्ता होगा, वो विलोम नहीं होते, वो आपका विलोम की श्रेणी में नहीं आएंगे। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे दिन है, दिन का क्या हो जाएगा, रात, दिन का क्या हो जाएगा, रात। पाप है, पाप का क्या हो जाएगा, पुण्य। अब ये बताइए आप हमें, बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया था कि जो दिन है, दिन का विलोम रात होगा, दिन का विलोम रात होगा, पाप का विलोम पुण्य होगा, माता का विलोम पिता हो जाएगा, गाय का बैल हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या लिखा है, विलोम अक्सर निर्जीव के होते हैं। दिन का रात हो जाएगा, पाप का पुण्य हो जाएगा। सजीव व रिश्तों के विलोम नहीं होते हैं। गाय बैल सजीव है, ये एक जीव है। इस गाय का बैल नहीं होगा विलोम, गाय का बैल विलोम नहीं होगा, माता का पिता नहीं होगा। ये रिश्ता है, ये एक संबंध है, ये एक रिलेशनशिप है, आप इसका विलोम नहीं कर सकते। विलोम अक्सर निर्जीव के होते हैं, ध्यान देना इस चीज को। विलोम अक्सर निर्जीव के होते हैं।
सजीव व रिश्तों के विलोम नहीं होते हैं, ध्यान देना, वे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, हम एक बार फिर से पुनः इसको रिकैप करेंगे, आप बेफिक्र रहिए, ठीक। इसको अब हम कुछ देखते हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द को मैं लेके आया हूँ, अब उनके ऊपर हम चर्चाएं कर लेंगे। जैसे कि आप अब देखिए कि क्या है अंगीकार का अर्थ। अंगीकार का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना ही अंगीकार है। इसका विलोम का मतलब ही होता है अपोजिट, विपरीतार्थक अर्थ प्रकट करने वाला ही तो विलोम है। मैंने यहां पर लिखा अंगीकार। अंगीकार का तात्पर्य है किसी चीज को आप स्वीकार कर लेना, उसको अपना लेना ही अंगीकार है। अब इसमें आ क्या है, उपसर्ग है, आ उपसर्ग लग गया। यहां भी आ उपसर्ग है। मैंने क्या कहा, जो शब्द उपसर्ग से बनते हैं उनका विलोम भी उपसर्ग में ही निर्मित होता है। इसका अस्वीकार कर दो, इसका आप जो अंगीकार का विलोम ही तो आप बनाओगे, उसका उल्टा वो स्वीकार करता है, इसके अस्वीकार हो जाएगा आपका। किसी चीज को अगर आप अस्वीकार कर देते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं, वो आपका अस्वीकार हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्द्वंद का क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद। क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद का क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद। यानी जो अंदर के द्वंद हैं, एक तरीके से आप इसको युद्ध ले सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद। यानी बाहर के जो युद्ध हैं, बाहर बहिर्द्वंद हो जाएगा आपका। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप निश्चिंत रहिएगा, हम फिर से एक बार दोहराएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, नोट मैंने नोट करके लिखा हुआ है। अब नोट में आप देखिए क्या है, जिस शब्द में अंतर जुड़ा हुआ हो उसका विलोम बनाने हेतु तो अंतर के स्थान पर बहिर लिख देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा अंतर्द्वंद, ये हो गया बहिर्द्वंद। मैंने लिखा अंतर्द्वंद, जिस स्थान पे अंतर जुड़ा हुआ हो उसका विलोम बनाते समय अंतर के स्थान पर बहिर हो जाता है। जिस शब्द में अंतर जुड़ा हुआ हो उसका विलोम बनाने हेतु अंतर के स्थान पर बहिर लिख देते हैं। अंतर के स्थान पर बहिर लिख देते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा आप यहाँ पे। अब हम कुछ शब्द हैं और उन शब्दों के विलोम हैं जो मैं लेके आया हुआ हूँ। आप इसके ऊपर चर्चा करिए, आप इसको समझने का प्रयास करिए। इसमें कुछ ना समझ में आता हो तो आप इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कीजिए, हम आपको अवश्य बताएंगे। अब आप आगे देखिए, अंदरूनी। अंदरूनी का अर्थ होता है बाहरी। अंदरूनी का अर्थ होता है बाहरी। अंधकार का अर्थ होता है प्रकाश। अकर्मक का हो जाएगा सकर्मक। अकाम का क्या हो जाएगा, सकाम। आकाल का क्या हो जाएगा, सुकाल। अछम का क्या हो जाएगा, सक्षम। अग्रज का क्या हो जाएगा, अनुज। अग्रजा का क्या हो जाएगा, अनुजा। ध्यान समझिएगा। अघ का क्या हो जाएगा, अनघ। अघ का मतलब होता है पाप, इसका हो जाएगा अनघ। आज ये देखिए, आ क्या है, उपसर्ग है। आ क्या है, उपसर्ग। आ उपसर्ग जो होता है वो नहीं का अर्थ देता है। अचेत का क्या हो जाएगा, सचेत। जे का क्या हो जाएगा, अजेय। चर का अचर। अतल का तल। अतल का क्या हो जाएगा, तल। ध्यान देना, अतल का तल। अब इस चीज को मैं फिर से बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। जिस शब्द में अंतर जुड़ा हुआ हो उसका विलोम बनाने हेतु अंतर के स्थान पर बहिर लिख देते हैं। जैसा कि देखिएगा आप यहाँ पे अंतर्द्वंद लिखा हुआ है, तो अंतर के स्थान पर हम बहिर्द्वंद कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अंदरूनी। अंदरूनी का क्या हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा। अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश। अंधकार का प्रकाश। अंधकार यानी अंधेरा, इसका हो जाएगा उजाला, वही प्रकाश तो होगा, अंधकार का प्रकाश। अकर्मक का क्या हो जाएगा, सकर्मक। अकर्मक सकर्मक। अकाम शकाम, जिसको कोई काम ना हो, जिसको काम हो। अकाल शुकाल। अक्षम यानी जो क्या बोलते हैं, किसी कार्य को करने में अक्षम हो, सक्षम ना हो, इसका क्या हो जाएगा, सक्षम, यानी वो कार्य को करने में सक्षम है। ये क्या है, अग्रज,
इसका हो जाएगा अनुज। अग्रज मतलब अग्रज का प्रयोग बड़े भाई के लिए करते हैं, यानी जो आपसे बड़ा हो उसके लिए करते हैं अग्रज का। इसका हो जाएगा अनुज, यानी अनुज का प्रयोग छोटे के लिए करते हैं। जब बड़ा है छोटा, इसका विलोम हो जाएगा अनुज। अग्रजा, इसका हो जाएगा अनुजा। अग्रजा क्या है? अग्रजा क्या है? बड़ी बहन के लिए करते हैं अग्रजा। ये क्या है? अनुजा, यानी छोटी बहन के लिए करते हैं। अघ का मतलब होता है पाप। अघ का मतलब क्या होता है? पाप। इसका हो जाएगा अनघ। इसका क्या हो जाएगा? अनघ हो जाएगा। अचेत, जिसको कोई चेतना ही ना हो, वो क्या हो जाएगा? सचेत हो जाएगा, होशियार हो जाएगा, सचेत। जे क्या हो जाएगा? अजेय, जिसको जीता जा सके वो जे है, जिसको ना जीता जा सके वो अजेय है। चर का क्या हो जाएगा? अचर। अतल का क्या हो जाएगा? तल, यानी जो अतल है, जिसका कोई तल ही ना हो, और जिसका कोई तल है, जिसकी कोई सीमा है, हाँ ये इतने पे है, वो तल हो जाएगा। इसका विपरीत हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप निश्चिंत रहिए, हम एक बार फिर से दोहराते हैं, फिर से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। हमने पिछली कक्षा में रस के ऊपर चर्चा किया था, विस्तृत अध्ययन मैंने रस के ऊपर किया था हम लोगों ने, और उसके बाद हमने रस को खत्म करके अब हम विलोम शब्द की ओर क्या बोलते हैं, मैंने बताया था उस दिन आपको क्लास में कि मैं विलोम शब्द के ऊपर चर्चा करूँगा। और आज हम उसी क्रम में, उसी अपने शब्दों का, आपके क्या बोलते हैं, अव्यक्तियों का पालन करते हुए मैंने विलोम शब्द लेके आया। आपके विचारों का सम्मान करते हुए मैंने विलोम शब्द को लेके आया। अब विलोम शब्द के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आज पहली क्लास है हमारी विलोम शब्द की। आज हमारी पहली क्लास है विलोम शब्द की। ये एक भूमिका मैं बांधने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उसके आगे तो मैं क्या बोलते हैं, आपको बहुत सारे, ढेरों सारे, 400 से 500 प्रश्न करवाऊंगा, जिससे आप क्या बोलते हैं, चाहे आप टीजीटी में बैठे, चाहे आप पीजीटी में बैठे, चाहे आप पुलिस का एग्जाम दीजिए, चाहे आप जो एग्जाम दीजिए, चाहे जो एग्जाम आप दीजिए, आपको क्या बोलते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जो शब्द मैं आपको दूंगा बहुत ही चुनिंदा शब्द होंगे, कोई नॉर्मल शब्द नहीं है वो। अब यहाँ पे आप देखिएगा विलोम शब्द। विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ है विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द ही आपका क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। विलोम शब्द के संबंध में मुख्य बातें, जिस भाषा का शब्द हो उसका विलोम भी उसी भाषा के शब्द होगा। जिस भाषा का विलोम शब्द होगा, क्या बोलते हैं, उसी भाषा का उसका विलोम बनेगा। यानी शब्द शब्द का विलोम बनाएंगे, जिस भाषा का शब्द होगा उसी भाषा में उसका विलोम भी बनेगा। जो शब्द उपसर्ग से बनते हैं, जो शब्द उपसर्ग से बनते हैं, उनका विलोम भी अक्सर उपसर्ग से ही निर्मित होता है। जैसे सुपुत्र है, इसका हो जाएगा कुपुत्र। सुपुत्र है, इसका हो जाएगा कुपुत्र। जो शब्द किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं, उनका विलोम भी अक्सर प्रत्यय से ही निर्मित होता है। ध्यान से समझिएगा, जो शब्द किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं, जो शब्द किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं, उनका विलोम भी अक्सर प्रत्यय से ही निर्मित होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कृपणता, उदारता, सेम यही है, बस जस्ट अपोजिट कर दो, ये पहले ये लास्ट में, बात खत्म, रटना नहीं है इसमें। विलोम अक्सर निर्जीव के होते हैं, सजीव व रिश्तों के विलोम नहीं होते। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। विलोम अक्सर निर्जीव के होते हैं, सजीव व रिश्तों के विलोम नहीं होते। जो जीवित होंगे, जिसके अंदर जीवन होगा, यानी जो आपका संबंध होगा, जो आपका रिलेशन होगा, उसका विलोम नहीं होता है। वे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। दिन का रात ठीक है, पाप का पुण्य ठीक है, लेकिन माता पिता आपका आ गया। माता पिता क्या है? माता पिता आपका रिश्ता है। माता पिता आपका रिश्ता है। उनसे आपका प्रेम कैसा है? वात्सल्य प्रेम है, आपका मातृ प्रेम है, आपका पितृ प्रेम है, उनका पुत्र प्रेम है, उनका पुत्री प्रेम है आपसे। ये एक रिश्ता है। अब इसका विलोम नहीं होगा। लेकिन बचपन में क्या पढ़े थे? माता का पिता कर दो, क्या भाई का बहन कर दो, गाय का बैल कर दो, बैल का गाय कर दो। नहीं नहीं, गाय बैल क्या है? ये सजीव है। गाय बैल क्या है? ये आपका गाय बैल क्या है? आपका सजीव है। इसका विलोम नहीं होता है। आप ध्यान दीजिएगा। अब महत्वपूर्ण विलोम के कुछ शब्द हैं, आप देखिएगा। अंगीकार का अस्वीकार कर देना, मैंने बताया अंगीकार का मतलब। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा। कैसे? जिस शब्द में अंतर जुड़ा हुआ है उसका विलोम बनाने हेतु अंतर के स्थान पर आप बहिर लगा दो, बात खत्म, बहिर्द्वंद हो जाएगा। मैंने अब देखिए कुछ हमने शब्दों को लेके आया हुआ हूँ और उसके विलोम शब्द को मैं लेके आया हुआ हूँ। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा।
अंदरूनी का बाहरी हो जाएगा, मैंने चर्चा इस पर कर दी थी अच्छे से। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, अकर्मक का सकर्मक हो जाएगा, अकाम का सकाम हो जाएगा, अकाल का शुकाल हो जाएगा, अछम का सक्षम हो जाएगा, अग्रज का अनुज हो जाएगा, अग्रजा का अनुजा हो जाएगा, अघ का अनग हो जाएगा, अचेत का सचेत हो जाएगा, जे का अजेय हो जाएगा, चर का अचर हो जाएगा, अतल का तल हो जाएगा, अतल का आपका तल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको विलोम शब्द समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो तो एक काम करिएगा, डिक्शनरी एक होती है शब्दकोश, जब तक आपको शब्द पे मजबूती नहीं होगी तब तक आप उसका विलोम नहीं बना सकते। अब अंदरूनी मैंने कहा, अंदरूनी का मतलब आप जानते रहेंगे तभी तो आप उसका विलोम बनाएंगे। मैंने अग्रज कहा, अग्रज का मतलब जानते होंगे तभी आप उसका विलोम बना पाएंगे, अन्यथा यह असंभव है। रट लीजिए तो अलग बात है, तुक्का लग गया तो वो भी अलग बात है। लेकिन यदि आपको जानकारी जुटानी है, आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने क्षेत्र में उसको एकदम तटस्थ रहना है कि हाँ विलोम अगर आ गया तो यहाँ से जाएगा कहीं नहीं, तो आपको शब्दकोश पे मजबूती करनी होगी, शब्दकोश पे आपको पकड़ बनानी होगी। शब्द भंडार जितना आपका मजबूत रहेगा उतने ही आपको, मतलब मान के चलिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो फारसी हो, यानी कोई भी हो, अगर आपको शब्द पे पकड़ है तो आप ये मान के चलिए कि क्या बोलते हैं, आप एक अच्छा विद्वान बन सकते हैं, आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यानी शब्द, एक वाक्य का निर्माण भी अगर होता है तो उसमें शब्द होते हैं। एक होता है गुड, एक होता है बेटर, एक होता है बेस्ट। अंग्रेजी में एक डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आज के दौर में गुड और बेटर वाले को बहुत कम पूछते हैं, जो बेस्ट करता है उसी को सब जानते हैं। तो आप बेस्ट करिए, सुपरलेटिव डिग्री आप बेस्ट करिए। तो मैं वही कहता हूँ, आप अपने शब्दकोश पर पकड़ बनाइए। ये आपका संस्थान है, ये आपका परिवार है, आप मेरे हैं, हम आपके हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, चाहे वो मुझसे, चाहे वो आपसे, आप निस्संदेह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरे पढ़ाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। हो सकता है कोई कुछ भी गलतियां हो सकती हैं, आप मुझे बताइए, मैं उसको स्वीकार करूँगा, अवश्य स्वीकार करूँगा। मैं उसको खोज के लाऊंगा और किताबों को पढ़ूंगा, 4 विद्वानों से भी मिलूंगा, मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा, आपको बताऊंगा। अगर आप उसके बारे में कुछ निष्कर्ष देना चाहते हैं तो स्वागत है, आप भी दीजिए, हम आपका भी देखेंगे, हम आपका भी देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको विलोम शब्द समझ में आ गया है। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम अपनी वाणी को हम विराम की ओर लेके चलते हैं। अब आगे हम फिर इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में हम और शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ नोट पॉइंट और हैं, कुछ तथ्य और हैं, उन तथ्यों को लिखाते हुए, उन तथ्यों को समझाते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बस ज़्यादा नहीं, 7 से 8 लेक्चर में हम विलोम शब्द को भी ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम पर्यायवाची की ओर चलेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी से मैं अब विदा लेने की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।